चलिए दोस्तों, एक रियल स्टोरी के ज़रिए हम लोग अपना इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। तो क्या कह रहा है? इट वाज ड्रिजलिंग, मतलब बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजल का अर्थ होता है बूंदाबांदी होना, मतलब हल्का फुल्का बारिश होना। आए क्या कह रहा है? वी वर स्टैंडिंग एट अ टी स्टॉल, मतलब हम लोग एक टी स्टॉल पर खड़े थे। आगे है वी वर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, हम लोग राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। अ मैन स्टैंडिंग बिसाइड मी इंटरप्टेड अस विथ अ क्वेश्चन, मतलब मेरे बगल में खड़ा एक आदमी ने हमें एक प्रश्न के साथ टोका। इंटरप्ट मतलब होता है टोकना, है ना, बीच में बोलना, ताकि कोई आदमी जो बात कर रहा हो मतलब कि वो रुक जाए। ठीक है। आई क्या कर रहा है? वन ऑफ अस आंसर्ड हिज क्वेश्चन बट ही केप्ट इंटरप्टिंग अस, मतलब हम में से एक ने उसके प्रश्न का जवाब दिया, लेकिन वह टोकना जारी रखा हमें। आगे है ही वॉज एसोसिएटेड विथ अ पॉलिटिकल पार्टी। एसोसिएटेड होने का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। तो कह रहा है कि वह एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। आई क्या करा? ही स्टार्टेड रेफरिंग टू सम फेमस लीडर्स एज हिज रिलेटिव्स। कहने का मतलब है वह शुरू कर दिया जिक्र करना कुछ मशहूर नेताओं का अपने संबंधी के तौर पर, रिलेटिव्स के तौर पर। ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब वह मेरे एक दोस्त के साथ बहस करने लगा। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स है, लेकिन वर्ब का प्रयोग, चलिए वर्ब सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आई क्या करा? ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग अस। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। तो कह रहा है कि वह हमें धमकाने लगा, मतलब धमकी देने लगा। आई क्या करा? द सिचुएशन गॉट एग्रेवेटेड। एग्रेवेट होने का मतलब होता है बिगड़ना, मतलब बद से बदतर होना। तो कह रहा है कि हालात बदतर हो गया, बिगड़ गया। आगे कह रहा है पीपल गैदर्ड देयर। गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना। लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। दे आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज। उन लोगों ने पूछा बात क्या है। द मैन स्टार्टेड ब्राउबिटिंग इवन देम ऑल। ब्राउबिट का मतलब होता है आंख दिखाना, धौंस दिखाना। खास करके किसी को तब ब्राउबिट किया जाता है ताकि आप उससे मनचाहा काम करवा सके, है ना। तो वो आदमी, जैसा कि स्टोरी चल रहा है उसके हिसाब से, जब लोग इकट्ठा हुए होंगे तो आंख दिखाया होगा कि मतलब तुम लोग बीच में मत पड़ो, अपना काम करो, है ना। तो यही सेंस है। तो क्या करा है वो आदमी? आ, मतलब कि आंख दिखाने लगा उन सभी को भी, है ना। आए क्या करा? दे थ्रैश्ड हिम। थ्रैश मतलब होता है जम के पीटना। उन लोगों ने उसे जम के पीट दिया। आए क्या करा? समवन कॉल्ड द पुलिस। किसी ने पुलिस बुला लिया। द पुलिस अराइव्ड, मतलब पुलिस पहुंची। इंट्रोगेटेड मतलब पूछताछ की। एंड हैंड कफ्ड हिम, और उसे हथकड़ी लगाई। हैंड कप मतलब होता है हथकड़ी लगाना। आई क्या करा? द पुलिस टूक द मैन विथ देम टू द पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस उस आदमी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई, थाना ले गई। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, पुलिस जो है
उसे मतलब कि आप जब भी वर्ब का प्रयोग करना होगा उसके लिए तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा, है ना। पुलिस प्लूरल होता है ना। पुलिस मैन सिंगुलर होता है, और फिर पुलिस मैन का प्लूरल बनाना होगा तो पुलिस मैन हो जाएगा, है ना। तो इसको पुलिस को प्लूरल माना जाता है, ठीक है। आई क्या करा, दे इंट्रोगेटेड हिम फर्दर, मतलब उन लोगों ने, मतलब कि पुलिस ने उससे आगे पूछताछ किया। फर्दर मतलब आगे। आई क्या कह रहा है, इट टर्न आउट डैट ही वॉज अ नोटोरियस क्रिमिनल। नोटोरियस मतलब कुख्यात। तो क्या कह रहा है, टर्न आउट डैट। तो टर्न आउट डैट का मतलब क्या होता है, पता चलना। तो कह रहा है कि पता चला कि वह एक कुख्यात अपराधी था। आई क्या करा, मेनी केसेज हैड ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम इन डिफरेंट पुलिस स्टेशन, मतलब कि अनेक मामले पहले ही उसके नाम पर दर्ज किए गए हुए थे विभिन्न पुलिस स्टेशन में, विभिन्न थानों में। ही वॉज अक्यूज ऑफ एक्सटॉर्शन, मतलब वह रंगदारी का आरोपी था। अक्यूज ऑफ मतलब होता है आरोपी, एक्सटॉर्शन मतलब होता है रंगदारी। एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म मतलब तोड़फोड़ का मतलब कि कारनामा। वैंडलिज्म मतलब होता है तोड़फोड़। किडनैपिंग मतलब किडनैपिंग का भी आरोपी था, तोड़फोड़ का भी आरोपी था। मॉलेस्टेशन मतलब छेड़छाड़, छेड़छाड़ का भी आरोपी था। मर्डर हत्या का भी आरोपी था। एंड सो मतलब और भी मामले थे उस पर, है ना। आई क्या कर रहा है, सो इन दिस वे अ वांटेड गॉट कॉट। तो इस तरह से एक वांटेड मतलब कि पकड़ा गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ऐसा रियल लाइफ में मतलब कि होता है। तो इस तरीके से कुछ स्टोरीज आप पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश मतलब कि समझने में सहूलियत भी होगा और मज़ा भी आएगा।